राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं और बहनों को हरितालिका तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनाएंगे हरितालिका तीज में पूजा आरती के बाद सुनी जाने वाली भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु एवं घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल एवं निराहार उपवास रखती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन के सारे कष्टों को वे भी भोलेनाथ और माता पार्वती दूर करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनती हैं, वह पढ़ी जाती है। हरितालिका तीज की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी गई है, इसलिए इस दिन पूजा करने के बाद और बहनों हरितालिका की व्रत कथा पढ़ी व सुनी जाती हैं। तो प्रिय माताओं और बहनों, आज की इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपकी हरितालिका तीज की व्रत कथा। जो हरितालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता के अनुसार यह है कि तीज का व्रत करने वाली महिलाएं माता पार्वती जी के समान हैं। सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाने रखने और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत धारण करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं और पूजा के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाती हैं। गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी का सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती जी की विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को सोना नहीं चाहिए, इसके लिए उसे रात में जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र और खाने की सामग्री जैसे फल, मिठाइयाँ आदि अपनी यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को समापन किया जाता है। भक्तजनों, हम सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए भगवान शंकर जी की स्तुति करके कथा सुनते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आक की पुष्पों की माला शोभा देती है, जिनके दिव्य केशों पर आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र और गले में सर्प की माला पहने हुई हैं, और जो कि माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। और अगर इस कथा में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करने की कृपा करें। चलिए कथा को हम अब प्रारंभ करते हैं।
बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो माता पार्वती की जय। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा कि पार्वती, तुम अपने पति के रूप में मुझे पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात सभी कष्टों को सहा और इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पार्वती जी पर्वतराज हिमालय बेहद खुश हो गए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को दे दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वे वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे और उस वन में तुम लगातार तप करती रही। उधर पर्वतराज तुम्हारे न मिलने पर बहुत परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम ना मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हो गए। तब तुमने अपने पिताजी से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद विधि विधान से उन्होंने हमारा विवाह संपन्न कराया। पार्वती, जिस तरह तुमने मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, ठीक उसी तरह यदि कोई स्त्री हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करेगी तो मैं उसकी मनोवांछित वर अवश्य प्रदान करूंगा और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्रदान करूंगा। तो ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा। ये व्रत कथा तीज के दिन अवश्य पढ़ी व सुनी जाती है। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।